तो जो 2024-25 का बच्चा है वो बड़ा कंफ्यूज है। वो क्या सोच रहा है कि टॉपर कह रहा है मैंने सेल्फ स्टडी की, कोचिंग वाले कह रहे हैं ये मेरा स्टूडेंट है। सवाल बहुत बड़ा हो गया कि फिर वो क्या करे। कुछ लोग तो आजकल एक नई चीज लेकर आ गए हैं कि किसी कोचिंग की किताब भी अगर आपने उठा ली तो मान लिए जाओगे कि आप उस कोचिंग के विद्यार्थी रहे थे। तो मोटे तौर पर मैंने जो इतने दिनों में कंक्लूजन निकाला वो यही है कि यूपीएससी जो भीड़ आ रही है उसको एक मैसेज ये देना चाहती है कि मेरी तरफ इसलिए मत आकर्षित हो कि एक मास्टर यूट्यूब पर हवाबाजी कर रहा था और तुम्हें खुश हो गए थे। उतरने से पहले मेरा पेपर एक बार देख लेना। तो अब हमें तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे अभी तक हम कहते थे भाई मैंने जो पढ़ा दिया उतना पढ़ लो, लेकिन अब एक डायलॉग बदलना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब पर यह चीज काफी चली। अब हमारा जो रहेगा तैयारी में हमेशा ही तीन बड़े मकसदों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा आदत डालेंगे आप लोग क्लास, जैसे अब आईआर की शुरू कर रहे हैं हम क्लास, तो आप क्लास पढ़ेंगे क्योंकि रियलिटी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है शब्दावली समझना। आप उस विषय में कई सारे पहली बार ही शब्द सुनेंगे। जब आप उस टर्मिनोलॉजी से अवगत हो जाएंगे तो उससे जुड़ी हुई किताब आप पढ़ने में बहुत ही कंफर्ट जोन महसूस करेंगे। जैसे अभी एक चीज मैं और भी नोट कर रहा हूं, हर दूसरा टॉपर कह रहा है कि मैंने सेल्फ स्टडी की। तो सवाल यह है, एक कोचिंग क्लास दावा कर रही है 650 बच्चे उसके निकले, एक ऑनलाइन संस्था दावा कर रही है कि 300 बच्चे उनके हैं, फिर ये बाकी लोग जो 100 200 200 250 दिखा रहे हैं ये कहां से आए? मतलब अगर पूरे संस्थानों के टॉपरों की लिस्ट बताऊं तो 5000 बच्चे सेलेक्ट हुए, अगर ऐसा देखा जाए, क्योंकि सब अलग अलग नहीं, एक ही व्यक्ति का फोटो 6 जगह चल रहा है। कोई इंटरव्यू के नाम पे छपा रहा है, कोई टेस्ट सीरीज के नाम पे छाप रहा है, कोई मेंस की तैयारी के नाम पे, कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट के नाम पे, कोई फाउंडेशन के नाम पे। कुछ लोग तो आजकल एक नई चीज लेकर आ गए हैं कि किसी कोचिंग की किताब भी अगर आपने उठा ली तो मान लिए जाओगे कि आप उस कोचिंग के विद्यार्थी रहे थे। इस तरीके से 5000 बच्चे निकले हैं, उसमें 4000 बच्चे कह रहे मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी। तो जो 2024-25 का बच्चा है वो बड़ा कंफ्यूज है। वो क्या सोच रहा है कि टॉपर कह रहा है मैंने सेल्फ स्टडी की, कोचिंग वाले कह रहे हैं ये मेरा स्टूडेंट है। सवाल बहुत बड़ा हो गया कि फिर वो क्या करे। तो रियलिटी में आप अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट में रहे हैं, जानते हैं, तो इतना तो आपको भी अंदाजा हो गया है। कोई भी व्यक्ति, आप थोड़ा प्रैक्टिकली चलिए, कोई भी व्यक्ति बिना कक्षाओं के आपको लगता है कि इंडियन मानसून को उतना बारीकी से समझ गया होगा कि उसके बारे में सब चीजें बता सके? कोई विद्यार्थी इतना इंटेलिजेंट होगा कि उसने साइंस टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी के पीएसएलवी और जीएसएलवी का बारीकी से अध्ययन किसी शिक्षक से ज्यादा बेहतर कर लिया होगा? या कोई इकोनॉमिक्स में यह बता दे कि उसे पूरी तरह से पता है बजट से जुड़ी हुई बातों से लेकर बैंकिंग के क्या क्या कंसेप्ट हैं, वो कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, हर चीज खुद जान लेता है, खुद पढ़ लेता है, भली मार्केट में कितनी भी किताबें हो? या वो ये दावा कर सकता है कि उसने पॉलिटी में किस तरीके के विधेयक होते और कैसी बातें होती वो खुद समझ ली थी, सब कुछ अपने आप में समझ लिया था? इस बात से आप भी वाकिफ है कि ये चीजें सच में ऐसी नहीं है। जहां व्यक्ति कितनी भी किताबें पढ़ ले उसे एक शिक्षक लगेगा जो बताते चलेगा कि देखो इसका मतलब ये होता है। तो ये तो खुली बात है कि वो व्यक्ति जो भी कह रहा है कि सेल्फ स्टडी, उसने खुले तौर पर मदद तो ली है। वो हो सकता है कि यूट्यूब से पढ़ लिया होगा, उसको वो सेल्फ स्टडी कह रहा होगा, लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब रियल में अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको मानना है। आप क्लास की तैयारी कहीं से भी करें, कहीं से मतलब ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब, फ्री में, टेलीग्राम, जहां से वीडियो मिल रहे हो वहां से, तो ये कहलाएगी क्लास। हर सब्जेक्ट में पहले क्लास लेने की आदत डालेंगे। कभी भी तुम्हारे नजदीक में फर्स्ट रैंक वाला बैठा और वो कहे कि नहीं तुम किताब पढ़ो, तब भी मैं कहूंगा पहले क्लास लो। उसका बेनिफिट क्या होगा? उस विषय पर जो व्यक्ति बोल रहा है वो नहीं कुछ तो उस विषय को 4-5 बार पहले एग्जाम के समय पढ़ चुका होगा और अब 3-4 बार पढ़ाने के समय वो तुमसे ज्यादा तो उस विषय को जानता है। अब उसके बाद आप सेल्फ स्टडी का नाम लेना शुरू करिए और सेल्फ स्टडी के नाम पर आप पढ़िए,
जुड़ी हुई किताबें जैसे कि एनसीईआरटी, काफी ज्यादा सवाल है एनसीईआरटी से इस बार भी। आप चाहे तो स्टैंडर्ड बुक भी ले सकते हैं अगर एनसीईआरटी में फ्लो नहीं बनता। स्टैंडर्ड बुक इसलिए नहीं पढ़ते हम कि वो एनसीईआरटी से ज्यादा बेहतर हैं, बल्कि वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें एक फ्लो मिलता है, कहानी मिलती, सीक्वेंस मिलता है। कई जगह एनसीईआरटी सीक्वेंस बिगाड़ देती है, तो हम स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं। या फिर आप रिवीजन, जो क्लास नोट्स आपने बनाया है उसका रिवीजन करेंगे। इन्हीं चीजों के लिए प्लीज वर्ड यूज करिए सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब यह नहीं होता है कि आप खुद उस विषय से कुछ भी परिचित नहीं है, आपने किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। इस तरीके से एक एक विषय कवर करने में 6-6 महीने लग जाएंगे, तब भी वो विषय आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली आदत डालेंगे उस विषय की क्लास, वो कहीं से भी मिल जाए, मैं उसमें कोई रोक टोक नहीं करूंगा। फिर सेल्फ स्टडी जिसमें एनसीईआरटी, दोनों पढ़ना नहीं है, कोई एक चीज तो कवर करनी पड़ेगी। और बार बार जो हमेशा ही रहा है हमारा आदत, हमेशा बनाए रखेंगे एमसीक्यू, प्रीलिम्स वाले भी और मेंस वाले भी। इन 3 चीजों को हम फिर से बेटर करेंगे। पेपर को कितना भी कठिन आने दो, सिलेक्शन तुम लोगों में से ही लेने हैं। इसलिए जीएस की कठिनाई का थोड़ा भी टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि जितना कठिन आएगा उतना कट ऑफ कम जाएगा, जितना कठिन आएगा उतना ही पढ़ने वाले विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे, तुक्के वाले विद्यार्थी बाहर निकलते चले जाएंगे। तो जीएस का तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे। चीजों में ऐड करना है हमेशा उस विषय से जुड़ी हुई कुछ किताबें। हाँ, कुछ विषय ऐसे हैं जहां एनसीईआरटी मत पढ़िए, जैसे वर्ड हिस्ट्री, कुछ मत करिए। वर्ड हिस्ट्री में जितना पढ़ा दे मास्टर उतना पढ़ लो, क्योंकि एक सवाल मेंस में आ रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, ये केवल मेंस के है। यहां आप जितना टीचर करा दे उतना इसलिए पढ़िए क्योंकि आप कितनी चीजें और पढ़ पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक और बेहतर होना होगा। बची बात ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस की, तो इस बार जितने टेस्ट होंगे, इस बार जितने क्वेश्चन आएंगे, वो इसी पैटर्न पर रहेंगे। आपकी भी आदत बन जाएगी, केवल 1, केवल 2, केवल 3 इतनी बार देख लोगे कि मैं दावा कर रहा हूं फरवरी मार्च आते आते आप खुद कहोगे कि 2023 का पेपर सरल था। कारण है कि इतनी बार गुजर चुका होगा वो आपकी आंखों से। देखो, पहली बार पेपर जिन्होंने देखा वही वास्तविक कठिनाई बता सकेंगे। बाद में तो कोई मास्टर जब उसको 10 बार सॉल्व कर लेगा ना, तो कहेगा 40 क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इजी थे, ये कोई भी कर सकता था। भाई 40 क्वेश्चन आपने पहले देख लिए फिर बोल रहे हो। हमें तब बताओ जब किसी ने देखा नहीं था, एग्जाम हॉल में उन 2 घंटे में वो 40 क्वेश्चन सेपरेट निकाल के दिखा दें कि हाँ ये 40 क्वेश्चन इजी है। तो नो डाउट एग्जाम हॉल का माहौल अलग होता है, एग्जाम हॉल की कंडीशंस अलग होती हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होगा। तो जीएस में थोड़ी सी रणनीति बदलनी केवल इतनी सी है कि अब हमें क्लास के साथ साथ हमारे लिए एक सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट क्रिएट करना होगा, जिसमें रिवीजन, इस बार भी रिवीजन जिसके जितने अच्छे रहे उसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि केवल 1, 2, 3 वाले में तो रिवीजन वाला ही अग्रणी भूमिका निभाएगा। जिसका रिवीजन नहीं था, आप अपने आप से पूछे जिन्होंने एग्जाम दिया, जिस विषय में आपके रिवीजन अच्छे थे वहां आपकी एक्यूरेसी बाकी सेगमेंट में जितनी नहीं रही होगी उतनी रिवीजन वाले में ज्यादा रही होगी। तो रिवीजन जिसका अच्छा रहेगा, सिलेक्शन उसका तब भी था, आज भी है। ये पहले भी बदला नहीं और आज भी नहीं बदलने वाला है। दूसरा, अब आते थोड़ा सा सीसेट पर। सीसेट मैंने पूरा एनालाइज किया। सीसेट में कॉम्प्रीहेंशन तो आपने देखे कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकल रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। कुछ 4-5 कॉम्प्रीहेंशन छोड़ दीजिए, बाकी 20-22 कॉम्प्रीहेंशन में एग्जैक्ट आंसर थे। थोड़ा डाउन था, बट हम फिर उसके भरोसे नहीं रहेंगे। मैथ्स में नंबर सिस्टम ने बहुत बड़ी जगह ले ली है। तो नंबर सिस्टम अभी मैं पढ़ा रहा था 12 दिन, 20 दिन पढ़ लेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे XYZ ABCD से जुड़े हुए? 300-400। उतनी प्रैक्टिस हम भी कर लेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो अभी 10 दिन पढ़ाता था मैं, 15 दिन पढ़ लेंगे। यही 2 टॉपिक हाईलाइट कर रहे हैं ना, बाकी परसेंट, एवरेज, अब जो भी चीजें रहेगी उसको थोड़ा सीरियस मोड में लेंगे। अब हम अभी तक अक्टूबर नवंबर में पढ़ते थे सीसेट, इस बार अगस्त सितंबर में पढ़ लेंगे, ताकि एग्जाम में जाने से पहले 2 बार सीसेट हो जाए, ताकि चीजें और कंफर्ट जोन में आ जाए। यूपीएससी का केवल एक ही मकसद यह है इस समय, जो पेपर उसने दिया है कि वो पुनः क्लियर कर रही है कि यूट्यूब की बातों से आकर
आकर्षित मत होना। इस परीक्षा के लिए पहले भी हार्ड वर्क था और आज भी हार्ड वर्क तो लगेगा। तो मोटे तौर पर मैंने जो इतने दिनों में कंक्लूजन निकाला वो यही है कि यूपीएससी जो भीड़ आ रही है उसको एक मैसेज ये देना चाहती है कि मेरी तरफ इसलिए मत आकर्षित हो कि एक मास्टर यूट्यूब पर हवाबाजी कर रहा था और तुम्हें खुश हो गए थे। उतरने से पहले मेरा पेपर एक बार देख लेना, क्योंकि कुछ लोगों ने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया था 120 नंबर बड़े आसानी से, 150 नंबर है। तो यूपीएससी ने कहा इतना आसान कैसे समझ सकते हो मुझे। तो क्लैरिटी यूपीएससी ने ले दी है कि इसमें उतर रहे हो तो पूरे सीरियस मोड में आ जाना, हल्के पुल्की चीजें देखना मत कि कक्षा 10वीं या सब इंस्पेक्टर की कोई एग्जाम है कि इधर उधर की चीजों से हो जाएगा। हार्ड वर्क पहले भी था और हार्ड वर्क आज भी। क्लियर है बातें इसमें?